देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो हार के आया जो इनकी शरण लिया अपनी ओट में। हरे हार के आया जो इनकी शरण लिया अपने ओट में। वो मेरा भागड़ वाला काम करे डंके की चोट। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की जय गोगा जी महाराज। मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल शर्मा अपने चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया ब्लॉग्स पर मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में बताया था कि हम आपको बागल देश की संपूर्ण यात्रा के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, आज से हमारी 5 दिवसीय बागल देश की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जो कि शिवाली से चलकर बागल देश की करीब 350 किलोमीटर की यात्रा एक तरफ से पूरी करेगी, जो बुलंदशहर मुख्यालय से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवाली कस्बा है। वहाँ से नाजी महाराज के सानिध्य में हम सब यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप दर्शन कर रहे हैं बाबा की अलग ज्योत के। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर बाबा की ज्योत प्रज्वलित की गई है और सभी भक्तगण बाबा की ज्योत में लौंग के जोड़े बाबा को अर्पित कर रहे हैं। तो चलिए फिर भक्तों, हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। बाबा के अलग ज्योत के साथ आपको छोड़ते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं और पूरे बेड़े के साथ हम आपको बुलंदशहर से लेके बागल धाम की संपूर्ण यात्रा के दर्शन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने चैनल इंडिया ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि हम आपको बागल देश की संपूर्ण यात्रा दिखाएंगे, तो रात हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और अब हम हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। तो यात्रियों, इस यात्रा का हमारे 5 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव हिसार में पड़ेगा, दूसरा पड़ाव हमारा ददरेवा में पड़ेगा जहाँ बाबा की जन्म स्थली है, और तीसरा पड़ाव हमारा गोरख किले में पड़ेगा, और चौथा पड़ाव हमारा बाबा के धाम में। तो सभी यात्रीगण बाबा के धाम को अग्रसर होते हुए सभी अपने अपने मन में बाबा का नाम लेते हुए इस यात्रा की अग्रसर पे है। तो चलिए दोस्तों, सभी यात्रियों के साथ बाबा का जयकारा लगाएंगे एक बार। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोल जारवीर महाराज की, बोल बज्जू कोतवाल की, बोल नरसिंह पांडे की, बोल लीले महाराज की, बोल ददरेवा धाम की, बोल बागड़ धाम की, बोल गोरख किले धाम की, बोल सिद्ध बाबा महाराज की, बोल साचे दरबार की। तो चलिए दोस्तों, अगले स्टेशन पे मिलते हैं हिसार की नहर पर, जहां हमारा पहला पड़ाव होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से इंडिया ब्लॉग से, जिसमें हमें आप सभी की सपोर्ट पड़ेगी। सभी यात्रीगण मोहित मुस्कान के साथ बाबा के दर की तरफ अग्रसर होते हुए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पड़ाव पर। जय बाबा की, जय गोगा जी महाराज की। तो पहला पड़ाव हमारा हिसार पे पास बम्बे पर पहला पड़ाव पड़ा है, जहां भक्त स्नान ध्यान करके
यहाँ बाबा का पहला हवन होगा। इसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। तो यहाँ भक्तों के अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा पड़ाव हमारा होगा ददरेवा स्थान में, जहाँ बाबा की जन्म स्थली है। उस जन्म स्थली का भी आपको दर्शन कराएंगे और बताएंगे वहाँ के इतिहास के बारे में। सभी भक्तगण अपनी रात भर की यात्रा के बाद प्रथम विश्राम करते हुए विश्राम मुद्रा में जय बाबा की, जय बाबा की। चलिए भक्तों, और आपको दिखाते हैं कैसे भक्त सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से फारिग होकर पूजा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल इंडियाज़ व्लॉग्स के चैनल के माध्यम से बागड़ धाम की संपूर्ण यात्रा ठंडे ठंडे जल में सभी भक्तगण स्नान करते हुए ठंडे ठंडे जल में स्नान करके अपने आप मन शरीर को पवित्र करते हुए आप भी आनंद लें जल का, संपूर्ण यात्रा का। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे जहाँ प्रथम हवन होगा बाबा का। जय बाबा की। बागड़ धाम की यात्रा पे हमारा दूसरा पड़ाव आ गया है ददरेवा गांव, जहां जहारवीर महाराज का जन्म हुआ था। बाबा की जन्म स्थली पे हम आ गए हैं दोस्तों। यहाँ आपको दिखाएंगे बाबा की जन्म कहाँ हुआ, बाबा का महल, और दिखाएंगे गुरु गोरखनाथ महाराज का नौलखा बाग, जहाँ गुरु गोरखनाथ महाराज ने माता बादशाह को गूगल रूपी प्रसाद दिया था। उसी गूगल से बाबा जहारवीर का जन्म हुआ, जिन्हें गोगा जी महाराज भी कहते हैं। और दिखाएंगे आपको गोरख गंगा, जहाँ भक्त गोरख गंगा में स्नान करके पवित्र होते हैं, पुण्य कमाते हैं। तो दोस्तों, आप नज़ारा देख रहे हैं ददरेवा धाम का। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब जीवा भक्तों का अंबाल लगा हुआ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने इंडियाज़ व्लॉग्स चैनल पे आपका फिर बाबा की जन्मभूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको पूरी बागड़ यात्रा इंडियन व्लॉग्स के चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमारा दूसरा पड़ाव ददरेवा गांव बाबा का, जहां जन्म स्थान है। गुरु गोरखनाथ महाराज की ये 4 मंदिरों की बुर्जी आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। मेले के सभी रंग आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको अच्छे से पूरी बागड़ यात्रा दिखा सकें। हर एक रंग मेले के आपको दिखाएंगे। जय बाबा जहारवीर महाराज, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। हर रंग में सजा है बाबा का मेला। क्या अलौकिक नज़ारा है, जिधर देखो उधर ही महाकुंभ का उत्सव मनाया जा रहा है बाबा के जन्म स्थान पर। तो भक्तों, 8 तारीख को बाबा का जन्म उत्सव है, गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए सब भक्त
गोगा नवमी को बाबा का जन्म उत्सव मनाने के लिए बागड़ धाम की यात्रा करते हैं। सर्वप्रथम ददेवा गांव आते हैं। इसके बाद कल यहाँ से प्रस्थान करके गोरख टीले जाएंगे ददेवा बागड़ धाम में। जिधर नजर जाएगी वहीं भक्तगण, जहाँ जैसा स्थान मिल जाता वहीं हो जाते हैं। भक्तों, इस बागड़ धाम में कोई आपको मखमली गद्दे नहीं मिलेंगे। यहाँ सभी यात्रियों का स्थान रेगिस्तान की भूमि पर ही है। रेत में ही ऐसा बिछोना लगता है, गद्दों के बिस्तरों पे हम आराम फरमा रहे हैं। तो भक्तों, आपको दिखाएंगे हम नौलखा बाग, गोरख गंगा और बाबा का जन्म स्थान, और दिखाएंगे आपको बाबा का वो महल। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ आगे की यात्रा पर। जय बाबा की। तेरे बाबा बागड़ वाले, तेरे केस हैं ये घुघराले, सवारी नीले घोड़ा की, सवारी नीले घोड़ा की। मेरे बाबा मेरे गोगा करते बेड़ा पार, जय बोलो बादल छैया की। मेरे बाबा करते बेड़ा पार, जय बोलो बादल छैया की। जन्म लियो है पद्मनाभ अवतार, जय हो अर्जन सर्जन को तुमने मारा, तुम हो बड़े बलिदान, तुम हो गुरु गोरख के चेला, बांधों में लगता है मेला, भक्तों के पीर हरैया जी। मेरे बाबा करते बेड़ा पार, जय बोलो बादल छैया की। मेरे बाबा करते बेड़ा पार। जय बाबा की दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं नौलखा बाग में। आपको दर्शन कराएंगे नौलखा बाग का और बताएंगे इसका नाम नौलखा क्यों पड़ा और यहाँ का क्या महत्व है। दोस्तों, भक्तों कहते हैं कि नौलखा बाग में गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपना धूना जमाया था और अपने 1400 चेलों की जमात में आकर यहाँ विश्राम किया था। माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ भगवान की 12 साल बहुत कठिन तपस्या की थी और ये नौलखा बाग का निर्माण राजा जेवर शिव जी ने कराया था। और इसी नौलखा बाग में भगवान गुरु गोरखनाथ जी पधारते हैं अपने 1400 चेलों को लेके। और जैसे ही माता बाछल ने 12 साल तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की थी दोस्तों, उस तपस्या से खुश होकर गोरखनाथ जी महाराज इस नौलखा बाग में आते हैं और अपने भक्त को दर्शन देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की यात्रा चलते हैं। आगे आगे आपको बताते हैं। सभी भक्तगण बाबा गोरखनाथ महाराज के जयकारे करते हुए गोरख धुने की तरफ जाते हुए। कहते हैं जो भी पवित्र स्थान होता है उसके पास जो भी चीज़ हो सभी पूजनीय होती है। अब भक्तगण देखिए सब बाबा गोरखनाथ जी महाराज के धुने की तरफ अग्रसर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। जय बाबा की, जय श्री गोरखनाथ महाराज की जय हो। भक्तों, सामने ही नौनाथ का मंदिर है जहां आप दर्शन कर रहे हैं। अब ये नौलखा बाग जो था, अब यह कुछ अवशेष रह गए हैं। ये भक्तगण आगे चलते हुए आगे गोरख धुने पर जाएंगे जहां माता बाछल को
गुरु गोरखनाथ महाराज जी ने अपनी शक्ति से गूगल रूपी प्रसाद दिया था, जिसके प्रभाव से हमारे पूजनीय जहारवीर महाराज का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस जमाने में बहुत कैडी तपस्या करनी पड़ी माता बादशाह को। 12 बरस आप सीधा सामने देख रहे हैं, सामने गुरु गोरखनाथ भगवान जी विराजमान हैं, उनके सामने माता बादशाह हाथ फैलाई खड़ी हैं। यहीं पर माता बादशाह जी को गूगल रूपी प्रसाद दिया था, इसी नौलखा बाग में। भक्तों, और आगे के ददरेवा का आपको दर्शन कराएंगे। अब हम आपको लेकर चलेंगे बाबा के महलों में। सभी भक्तगण सबसे पहले गोरख धुनी के ही दर्शन करते हैं, इसके बाद में बाबा के महलों में जाते, फिर हम आपको लेकर चलेंगे बाबा का जन्म स्थान। ये गोरखनाथ महाराज जी की उच्च मंदिर की चोटियां हैं। आप दर्शन कर रहे हैं नौलखा बाग में गुरु गोरखनाथ भगवान के दर्शनों का। सभी यात्री गोरख धुनी के दर्शन कर आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो भक्तों, जैसे हमने कहा था कि हम आपको बाबा के महलों के दर्शन कराएंगे। अब महल के कुछ अवशेष बचे हैं, तो ये महल माता बादशाह पिता जेवर राव के महल हैं, जहाँ भक्तगण आकर महल में दर्शन करते हैं। उन अवशेषों का कि बाबा का लीला जो घोड़ा था वो कैसा था, कैसी उसकी झाल थी जिस पर बाबा सवार होकर भ्रमण किया करते थे। ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंची ऊंची छत बाबा के महलों की। सभी भक्तगण बाबा के महल में चहलकदमी करते हुए और दर्शन करते हुए भादों का महीना आता है भक्तों, तो जो बाबा के भक्त हैं अलग ही उत्साह होता है उनका। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं बाबा के जन्म स्थली पर, ददरेवा में ही। ये बाबा का जन्म स्थली मंदिर है, जहाँ बाबा का जन्म हुआ था। कराएंगे आपको अंदर के भी दर्शन जहाँ बाबा का हुआ था। पहले आप बाबा के इस मंदिर के बाहर का नज़ारा देखिए, अलग ही उत्सव होता है। सभी यात्रीगण भादो मास में पीले पीले वस्त्र पहनकर बाबा की जात देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तभी बाबा के दरबार में दर्शन और जात देने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, हम प्रवेश कर रहे हैं बाबा की जन्म स्थली के अंदर। आप भी बोलिए जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। दोस्तों, आप सब ये यात्रा बागड़ धाम की हमारे YouTube चैनल इंडियाज़ ब्लॉग्स के माध्यम से देख रहे हैं। मैं आपका दोस्त कमल शर्मा आपको दर्शन कराएंगे बाबा के जन्म स्थान के। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि हमारे इंडियाज़ ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। कहते हैं कोई भी कार्य बिगड़ सपोर्ट के नहीं चलता, तो हमें भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए, अब आपको बाबा के जन्म स्थान के दर्शन कराते हैं। जय बाबा की, जय जहारवीर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। सभी भक्तगण अपनी लाइन में कतारी से खड़े हुए बाबा के दर्शन के लिए। मन इच्छित फल देने वाला ये वृक्ष, यहाँ सब अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधते हैं कि हे गोगा जी महाराज, हमारी सभी कामनाएं पूर्ण करें और अगले वर्ष हम जल्द से जल्द आपके दर्शनों को आए।
तो आप देख रहे हैं बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज का जन्म स्थान, और सामने बाबा की छोटी छोटी मूर्ति रूप में विराजमान है। यहाँ के महंती जी सबको मोर पंखी से आशीर्वाद देते हुए, सबको प्रसाद वितरण करते हुए सभी भक्तगण उत्साहित होकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण होने का भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो भक्तों, पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुझे देगी तिन तैसी। तो प्रभु जमात को जल पिलाने के लिए यहीं पर नौलखा बाग में अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति से गंगा का अवतरण किया था। उसी जल से सभी 1400 चेलों ने अपनी प्यास बुझाई थी। भक्तों, यही गोरख गंगा है जहां आकर सभी भक्तगण पवित्र जल में स्नान करते हैं, अपने आप को धन्यभागी समझते हैं। आप देख रहे हैं महाकुंभ से भी महाकुंभ का अजब नज़ारा, जिधर आपकी नजरें जाएंगी वहीं पीले पीले वस्त्रों में, रंग बिरंगे वस्त्रों में सभी भक्तगण श्री गोरख गंगा में स्नान कर कर अपने आप को पवित्र पावन कर कर बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। दूर दूर तक नजरें जाएंगी, चारों तरफ आपको भक्तगण ही दिखाई देंगे। ऐसी असीम कृपा है बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज जी की। इतने चमत्कारी थे हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। ये पवित्र स्थान ददरेवा में स्थित है। आज यहाँ की सारी व्यवस्था नगर पंचायत ददरेवा देखती है कि किसी भी आने वाले यात्री को, भक्तगण को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। चारों तरफ मेले का अंबाल लगा हुआ है। चारों तरफ जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी, गली कूचे में सब जगह महाकुंभ सा उमड़ता नजर आता है और सबकी जुबान पर एक ही नारा होता है, जय बाबा की, जय बाबा की और जय बाबा की। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की, जय जहारवीर महाराज की। जैसे कि दोस्तों के आपको पता है, हम जहारवीर महाराज की बागड़ धाम यात्रा की वीडियोस बना रहे हैं, जो कि संपूर्ण यात्रा शिवाली से प्रारंभ होकर बागड़ धाम की पूरी यात्रा करके वापसी तक आपको पूरी यात्रा के दर्शन कराएंगे। अब जैसे कि बाबा के आदेश अनुसार कल रात हम बाबा की जन्म ददरेवा में प्रवेश करें। अब ददरेवा से प्रस्थान करने का समय आ गया है। अगला पड़ाव हमारा दोस्तों ड्राइवर की समाधि का होगा, जो आपको बताएंगे।
ड्राइवर की समाधि का क्या इतिहास है, हर एक बात से आपको रूबरू कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से, इधर को ले लियो, जिसका नाम है सीधा हो ही जाना। इंडियाज़ ब्लॉग्स। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बोल जारवीर बाबा की, बोल गुरु ग्रंथ भगवान की, बोल बज्जू कोतवाल की, बोल नरसिंह पांडे की, बोल सांचे दरबार की। चलिए दोस्तों, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय बाबा की, जय गोगा जी। दर राख्या जो नशा कसूता हो रहा से, बागड़ में के धर राख्या जो नशा कसूता हो रहा है। ओ बागड़ में के दर राख्या जो नशा कसूता हो रहा से, बागड़ में के धर राख्या जो नशा कसूता हो रहा है। एक बार जो दरिया जावो बाबा का ही हो रहा से, एक बार जो दरिया गावो बाबा का ही हो रहा है। ओ एक बार जो दरिया जावो बाबा का ही हो रहा से, एक बार जो दरिया गया वो बाबा का ही हो गया है। और दिल से करूं शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में, दिल से करो शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में। ओ दिल से करूं शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में, दिल से करो शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में। मेरा बागड़ वाला दिल्ले घोड़े वाला, ओ मेरा बागड़ वाला काम कर डंके की चोट में। मेरा बागड़ वाला काम कर डंके की चोट में। नागा वाला काम कर डंके की चोट में। कौन कौन गए बागड़ देश में, कौन कौन गए हैं? आप नहीं गए, गए नहीं आप, कोई नहीं गए, साथ चले जाइए। बोलो सच्चे दरबार की। ओ बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे नारे से, बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। ओ बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से, ओ बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। एक बार जो दरिया जा वो तो तेरे हवाले से, एक बार जो दरिया गया वो हमारे तो चैनल के तेरे। साथ, जिसका नाम है इंडियाज़ ब्लॉग्स चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों, यात्रा प्रारंभ करते हैं ड्राइवर की समाधि तक के लिए। बोल गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोल जारवीर बाबा की, बोल भज्जू कोतवाल की, बोल नरसिंह पांडे की, बोल लीले की, बोल ददरेवा धाम की, बोल बागड़ धाम की, बोल गोरखकीले धाम की, बोल सिद्ध बाबा महाराज की, अपने घर के देवता महाराज की, बोल सांचे दरबार की। तो चलिए दोस्तों, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय बाबा की। दोस्तों, अब हम आगे हैं ड्राइवर की समाधि पर। ड्राइवर की समाधि इस स्थान का नाम क्यों पड़ा वो भी आपको बताएंगे और दर्शन कराएंगे पितृ श्री राधे श्याम जी की समाधि का। तो दोस्तों, आप जो अभी आप देख रहे हैं, ये पितृेश्वर श्री राधे श्याम जी ड्राइवर थे, गाड़ी चलाया करते थे, यात्रियों को बागड़ धाम ले जाया करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि एक समय जब ये अपनी गाड़ी लेकर चल रहे थे इसी स्थान पर आकर, क्योंकि दोस्तों आज सड़क का मार्ग है, ये रे पितृेश्वर महाराज जिन्हें ड्राइवर की समाधि के नाम से, इनका ड्राइवर के नाम से इस स्थान का नाम पड़ा। तो दोस्तों बताते हैं कि जब ये यात्रियों की भरी बस लेकर बागड़ धाम जा रहे थे, उस टाइम पर पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्चे रास्ते थे, रेतीला रास्ता था सारा। वहीं इनका गाड़ी के आगे गाय आ जाती है और उस गाय को बचाने के चक्कर में ये नीचे कूद जाते हैं और इनकी गाड़ी का अगला पहिया रेत में घुस जाता है। गाय को बचाने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन गाड़ी के पहिए के नीचे रख दी और वहीं इनके प्राण भगवान के श्री चरणों में चले गए।
दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा बागड़ वाले, लेने आजा छड़िया वाले, गोंद परे के इस मोड़ पे हो। लेने आजा बागड़ वाले, भादरा के उस मोड़ पे आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़। अजब कहानी राम किशन तेरे अजब कहानी गुरु जी ओ मेरा रुसिया राम मन है बाबा जी मानो एहसान मारे दिल की मेल जला दे गुरु जी
वक्त कटा है, बिना वोट किसका वक्त कटा है। वेदों में क्या झूठ लिखा है, वेदों में क्या झूठ लिखा है। बिना वोट किसका वक्त कटा है, बिना वोट किसका वक्त कटा है। बाबा जी वो मेरी कोठी माला लिखल है ते गुरु जी मानो ऐसा, मेरे गुरु की बेल जला दे गुरु जी मानो ऐसा, मेरा सोया भाग जगा दे गुरु जी मानो ऐसा। राणा जठाना मेरा बोलिया मारा, राणा जठाना मेरा बोलिया मारा। बाज बाज कह कह मन्ने पुकारा, बाज बाज कह कह मन्ने पुकारा। जीड़ी देना संसार भाई, राणा जठाना मेरा बोलिया मारा, राणा जठाना मेरा बोलिया मारा। बाज बाज कह के बाबे मन्ने पुकारा, बाज बाज कह कह मन्ने पुकारा। रेलवे स्टेशन में रेलवे परिसर में उनके यात्री जम्मू फैलाते हुए पाया गया। देश में कौन कौन गए हैं? आप नहीं गए? गए नहीं आप? कोई नहीं, उनके साथ चले जाइए। बोलो सच्चे दरबार की। वो बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे नारे से, बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। वो बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। वो बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। एक बार जो दर आ जा वो तो तेरे हवाले से। एक बार जो दर आ गया वो तो तेरे हवाले से। और उसको यहाँ पे कुछ न मिले जिसके मन में खोट से। उसको यहाँ पे कुछ ना मिले जिसके मन में खोट से। हेलो हेलो नाथ एक बार जिनके मन में खोटा। सच्चे दरबार की। उसको यहाँ पे कुछ न मिले जिसके मन में खोट से। सबका आदर मालिक गुरु तेरी माया है। साचे दरबार में, साचे दरबार में आशा लगी है भारी, कष्ट हरो छतरदारी। खुशी हो परिवार में, खुशी हो परिवार में। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार तुम्हारे बोल के आपकी माया है। पाकर के महाराज राजिए सबका आदर मान गुरु
सबका दरबार गुरु तेरी माया है। लीला रहते उमंग में, रहते उमंग में, मार डाले कभी को मार डाले, रहते उमंग में, रहते उमंग में। ये तीनों बलि जवान वीर की राखी जग में साल पार नहीं पाया है। ये महाराज राखिए सबका आदर मान गुरु तेरी माया है। करके चौहान राखिए सबका आदर मान गुरु तेरी माया है। वो हार के आया जो इनकी शरण लिया अपनी ओट में। हरे हार के आया जो इनकी शरण लिया अपने ओट में। वो मेरा भागड़वाड़ा, मेरा भागड़वाड़ा, मेरा भागड़वाड़ा काम करे डंके की चोट पे। मेरा भागड़वाड़ा काम कर डंके की चोट पे। मेरा छड़िया वाला काम करे डंके की चोट पे। जिनको विश्वास है ना वही हाथ उठाएंगे, जिनको विश्वास है बाबा जी के ऊपर। मेरा भागड़वाड़ा काम करे डंके की चोट पे। मेरा छड़िया वाला काम कर डंके की चोट पे। नागा वाला काम करे डंके की चोट पे। वो हार के आया जो इनकी शरण लिया अपनी ओट में। हार के आया जो इनकी शरण लिया अपनी ओट में। वो मेरा भागड़वाड़ा, मेरा भागड़वाड़ा, ओ मेरा भागड़वाड़ा काम कर डंके की चोट पे। मेरा छड़िया वाला काम कर डंके की चोट पे। भागड़ वाला काम कर डंके की चोट पे। वो भागड़ में के दर राख्या जो नशा कसूता हो रहा से। भागड़ में के धर राख्या जो नशा कसूता हो रहा है। ओ भागड़ में के दर राख्या जो नशा कसूता हो रहा से। भागड़ में के धर राख्या जो नशा कसूता हो रहा है। एक बार जो दरिया जाओ बाबा का ही हो रहा से। एक बार जो दरिया का वो बाबा का ही हो रहा है। वो एक बार जो दरिया जाओ बाबा का ही हो रहा से। एक बार जो दरिया गया वो बाबा का ही हो गया है। और दिल से करूं शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में। दिल से करूं शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में। ओ दिल से करूं शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में। दिल से करूं शुक्र तेरा तू खड़ा सपोर्ट में। मेरा भागड़वाड़ा दिल्ले घोड़े वाला, ओ मेरा भागड़वाड़ा काम कर डंके की चोट पे। मेरा भागड़वाड़ा काम कर डंके की चोट पे। नागा वाला काम कर डंके की चोट पे। कौन कौन गए बागड़ देश में, कौन कौन गए हैं? आप नहीं गए? गए नहीं आप? कोई नहीं गए, साथ चले जाइए। बोलो सच्चे दरबार की। ओ बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे नारे से। बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। ओ बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। ओ बागड़ का ये दर भक्तों करता वारे न्यारे से। एक बार जो दरिया जा वो तो तेरे हवाले से। एक बार जो दरिया गया वो तो तेरे हवाले से। और उसको यहाँ पे कुछ
ना मिले जिसके मन में खोट से, उसको यहाँ पे कुछ ना मिले जिसके मन में खोट से। हेलो फिर दोनों हाथ एक बार जिनके मन में खोटा, सच्चे दरबार की। उसको यहाँ पे कुछ ना मिले जिसके मन में खोट से, उसको यहाँ पे कुछ ना मिले जिसके मन में खोट से। ओ मेरा बागड़ वाला, ओ नीले घोड़े वाला, मेरा बागड़ वाला काम करे डंके की चोट पे। बागड़ वाला काम करे डंके की चोट पे, छड़िया वाला काम करे डंके की चोट पे। बागड़ वाला काम करे डंके की चोट पे, मेरा नागा वाला काम करे डंके की चोट पे। और जिनको दर्शन हो जाते हैं ना बाबा जी के, चांद भी फीका लागे बाबा जब से देखा रूप तेरा, चांद भी फीका लागे बाबा जब से देखा रूप तेरा। अरे चांद भी फीका लागे बाबा जब से देखा रूप तेरा, ओ चांद भी फीका लागे बाबा जब से देखा रूप तेरा। नौमी में दुल्हन सा सज जा बागड़ देश तेरा, ओ नौमी में दुल्हन सा सजता सजता बागड़ देश तेरा। और मोर छड़ी का झाड़ा भक्तों कर दे मौज से, मोर बड़ी का झाड़ा भक्तों कर दे मौज से। ओ मोर छड़ी का झाड़ा भक्तों कर दे मौज से, मोरी छड़ी का झाड़ा भक्तों कर दे मौज से। ओ मेरा बागड़ वाला, दिल घोड़े वाला, जय जय मेरा बागड़ वाला काम करे डंके की चोट पे, गढ़वाड़ा काम करे डंके की चोट पे। मेरा बागड़ वाला काम करे डंके की चोट पे, मेरा नागा वाला काम करे डंके की चोट पे। मेरा बागड़ वाला काम करे डंके की चोट पे, वो डंके की चोट पे, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे।
गनुगा रंगन चित्रा डिस्को डांस दिल्ली ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। ये हाथ में भाला बाबा बादल के तुम हो छैया 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 जय हो जो गुण गावे होगा तुम्हारे पार न जानो नहीं बाबा नाम बड़ो है प्यारो ये रंग कमल हाथ तेरे तुम्हारो दिवाली बात है होगा मेरे बाबा मेरे होगा करते मेरा पार जय बोलो बादल मैया की मेरे बाबा करते मेरा पार जय बोलो बादल मैया की जय बाबा महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, आपका एक दफ़े फिर स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको यात्रा बागड़ धाम की दिखा रहे हैं। आज चौथे दिन का पड़ाव बाबा के बागड़ धाम में हमारा हुआ है और आज सभी भक्तजन बाबा के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हैं। और इस पूरे बेड़े के जिनके सानिध्य में पूरा बेड़ा शिवाली बुलंदशहर से चला है, हमारे नाथ जी महाराज सामने बैठे हुए हैं, इनके हम दर्शन पा रहे हैं। इनसे आशीर्वाद लेंगे और दो शब्द इनसे पूछेंगे। बाबा बाबा कोई भी बात बोलिए। जय बाबा की, ओम नमः शिवाय। जय बाबा की और का तो दोस्तों, हमारे नाथ जी महाराज ने जय बाबा कह के उद्घोष किया है। अब कुछ और भक्त बैठे हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और कैसा उनका यहाँ का अनुभव है। आप कहाँ से आए सर? मुरादाबाद से आए जी, बुलंदशहर के पास मुरादाबाद गांव है, वहाँ से आए हैं। तो आप कब से आ रहे हैं सर? पहली बार यात्रा करना है जी, पहली बार। बहुत खुश हैं। तो आपको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ यहाँ? बहुत खुश, बहुत मन लग रहा है, बहुत खुश हैं। तो जय बाबा की बोल। जय बाबा की, जय बाबा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक भगत और हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। भगत जी, आपका नाम क्या है? कमलजीत शर्मा। सर, आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। आप कब से आते रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए? हम तो आ रहे हैं 18-20 साल से। तो हमारे भगत जी, आप देख रहे हैं 18-20 साल से बाबा की सेवा में तत्पर हैं और इनसे ही पूछते हैं आपका अनुभव कैसा रहा बाबा के सेवा में? मैं बाबा का ये हम पे जो कुछ है सब भैया। तो देखा दोस्तों, बाबा की असीम कृपा है कि जो कुछ है इनके पास बाबा का ही दिया हुआ है। चलिए बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें और चलते हैं और ही भक्तों से मिलते हैं। जय बाबा की। हमारे साथ एक भक्त और हैं, उनसे भी उनका अनुभव मालूम करते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हम सहकारी नगर बुलंदशहर से। तो आप जात लगाने आए? जाते लगा। तो आप पहली बार जात लगा रहे हैं? हाँ जी। तो पूरे परिवार के साथ आए हैं? पूरा परिवार। तो कैसा आप यहाँ एहसास महसूस कर रहे हैं बाबा के? बहुत बढ़िया। दर्शन हो गए आपको? हाँ, दर्शन हो गए सब। खूब खुले दर्शन हुए? खूब बढ़िया। चलिए बाबा आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। जय बाबा की। जय बाबा की। दोस्तों, जैसे कि हमारे बेड़े में आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक भगत जी है ना, उनसे पूछते हैं कहाँ से आए और कैसा उनका इस यात्रा का महत्व है।
जय बाबा की भगत जी। जय बाबा की। कहाँ से आए सर आप? हमारी बुलंदशहर गालमपुरा से। बुलंदशहर गालीपुरा से। तो सर आप अकेले आए, परिवार सहित आए? परिवार सहित है। पूरे परिवार सहित आए। तो आपके गांव से कोई और भी आया बाबा के दर्शन करने? हमारे गांव से 40 लोग। 40 लोग आए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आपकी बाबा धाम की यात्रा जो है कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले 18-19 साल से लगातार आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप कह रहे हैं हमारे भगत जी 18-20 साल से बाबा धाम बाबा की यात्रा करते हैं, दर्शन पाते हैं। तो और आपको आज के दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए। बड़े कोई भीड़ मिली मंदिर में? हाँ भीड़ तो ही, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। क्योंकि बाबा का मेला चल रहा है भादों का, कल नवमी भी है बाबा की, इस पर्पज़ से भी बहुत मेले में रस है। तो चलिए हमारे साथ और कुछ भक्त लोग बैठे हैं, इनसे ही बात करते हैं। जय बाबा की। जय बाबा की भाई जी। भगत जय बाबा की। कहाँ से आए सर? हम गांव गालिमपुरा से, डिस्ट्रिक्ट। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप अकेले आए या परिवार सहित आए? परिवार सहित आते हैं जी हम। तो आप कब से आ रहे हैं भगत जी? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। तो बाबा की आपकी मेहर कैसी लगी और कैसे आपको दर्शन अनुभव? ना एक बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है आकर के। तो सुना देखा भक्त? देखो इतना लंबा सफ़र होता है गांव से यहाँ तक का, 600-700 किलोमीटर का सफ़र होता है, लेकिन सफ़र में ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई हरासमेंट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा दोस्तों, बाबा के नाम में इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि यात्रीगण 4 से 5 दिन का सफ़र करते हैं और अपने अंदर कोई भी थकान या कोई भी पीड़ा महसूस नहीं करते। ये बाबा का चमत्कार। तो भगत जी बोलिए जय बाबा की। जय बाबा की। जय बाबा की। तो चलिए भक्तों और भक्तों का अनुभव जानते हैं। जय बाबा की। जय बाबा की। दोस्तों इस बेड़े में हमारे साथ कुछ और भक्त जानते हैं उनके बारे में और यहाँ का अनुभव कैसा है, कैसी इनको शांति प्राप्त होती है। भगत जी आपका नाम? मेरा नाम जी सुशील गुजर। सुशील गुजर जी, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, गांव गालीपुरा। तो दोस्तों गालीपुरा से हमारे सुशील जी आए। आप कब से यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं? लगभग 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से आप यहाँ आ रहे हैं। तो बाबा की आपको आशीर्वाद पूर्ण प्राप्त है? देखो जी, बाबा की महिमा, जो कुछ भी आज जो यहाँ भी खड़े हैं वो भी बाबा की कृपा है। तो देखा दोस्तों, बाबा की कृपा से यहाँ खड़े हुए हैं। बाबा की असीम कृपा है अपने भक्तों पे। हमारे साथ कुछ और भी भक्त हैं। अधिवक्ता संदीप नागर। तो भगत जी आपका नाम क्या है? संदीप नागर। संदीप नागर जी, आप कहाँ से आए हैं? फतेहपुर गुजर, बुलंदशहर। बुलंदशहर से आए हैं भगत जी भी। तो आप कब से बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं? हो गई 10-12 साल। 10-12 साल से। आप अकेले आए या परिवार सहित आए? अभी अकेले हैं, फैमिली के अलावा हैं। अच्छा, अकेले आते हैं और फैमिली के साथ भी ये दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के। तो आज आपने दर्शन बाबा के किए? कैसे दर्शन हुए आपको? बस क्लास जबरदस्त। तो बोलिए जय बाबा की। जय बाबा की। तो जय बाबा की। चलो भक्त चलते हैं और भक्तों के पास उनका अनुभव जानते हैं। ऐसे हल्का हल्का ऐसे ही लिया हो, पूरा घुमा के पुश कर देना। कर दो पुश। जय बाबा की। भक्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यात्रा बाबा धाम की लेके हम निकले हैं। आज चौथा दिन है बाबा के दरबार में। आज सभी भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, इन सब का अनुभव मालूम करेंगे। ये कहाँ से आए और कितने दिन की यात्रा इनकी शेष है अभी। जय बाबा की। स्टॉप। जय बाबा की। भक्तों हमारे साथ कुछ भक्त हैं इस यात्रा में, उनसे पूछते हैं कहाँ से आए और इस यात्रा क्या उनको अनुभव हुआ है। जय बाबा की भगत जी। जय बाबा की महाराज। जय बाबा। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए साहब। आपका नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम लोकेंद्र। तो लोकेंद्र जी, आप कब से यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं? बाबा के दर्शन के लिए हम 3 तारीख से हमने यात्रा शुरू करी शाम को। हाँ जी, और आज लगभग 7 तारीख हो गया। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे बागड़ धाम? बागड़ धाम हमारे लगभग मेरे को 20 साल हो गए साहब, 20-22 साल। तो भक्तों देखिए, हमारे भगत हैं 20-22 साल से बाबा के दर्शन करने आ रहे। तो आप अकेले आते हैं, परिवार सहित आते हैं? ना जी, परिवार के सहित आते हैं। परिवार सहित है। तो बाबा की असीम कृपा है आप पर। और आपके कुछ प्रारब्ध हैं जो बाबा के धाम में बुला लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इंसान प्रारब्ध जो होते हैं पुनर्जन्म के, उसी के कारण इंसान आगे अपनी इस यात्रा में बढ़ता है। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम दिन्नू। आप कहाँ से आए दिन्नू जी? जिला बुलंदशहर, गांव बनवारीपुर से। हमारे साथ भगत जी हैं, बनवारीपुर से हैं। तो सर आप कब से आ रहे हैं बाबा के धाम में? पिछले 16-17 साल से। 16-17 साल से दिन्नू जी दर्शन करने आ रहे हैं बाबा को, और बाबा से इन्हें बहुत असीम प्रेम है। तो आप कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। दुनिया में एक है तो बस केवल बाबा जहारवीर हैं।
तो सुना भक्तों आपने, इनका कहना यह है दिन्नू जी का, अगर कोई शक्ति कोई पावर है तो हमारे बागड़ वाले महाराज श्री झारवी महाराज। चलो भक्तों और भक्तों से आगे उनका अनुभव महसूस करते हैं। आप देख रहे हैं यात्रा बागड़ धाम की बुलंदशहर बनवारीपुर से चलकर भक्तगण यहाँ बाबा के दरबार में आकर भंडारे का वितरण करते हुए बाबा की सेवा में सभी भक्तगण आए हुए हैं। जिला बुलंदशहर बनवारीपुर से सभी के सहयोग से बाबा के आशीर्वाद से प्रसाद का वितरण हो रहा है बाबा के पवित्र धाम में। चलिए कुछ भक्तों से पूछते हैं इनका अपना अनुभव। जय बाबा की। तो भंडारे के सभी सेवकदार हैं, इन सेवकदारों से पूछते हैं आप कहाँ से आए भगत जी? बनवारीपुर से, जिला बुलंदशहर, ग्राम आ रहे हैं भगत जी? 2010 से आ रहे हैं सर। तो भक्तों देखो हमारे भगत जी जिला बुलंदशहर बनवारीपुर से 2010 से बाबा की सेवा में तत्पर। इतनी असीम कृपा की है इनको कि 2010 से बाबा के धाम में भंडारे का आयोजन होता है बाबा के कृपा से। और मिलते हैं और भक्तों से मालूम करते हैं। आप कहाँ से आए बाबू जी? बनवारीपुर से। हाँ जी। सालों से आ रहे हैं? 2010 से। 2010 से आ रहे हैं। तो कैसा अनुभव प्राप्त करते हैं बाबा के दरबार में? बहुत बढ़िया सुविधा है, कोई परेशानी नहीं। हाँ। चलिए बोलिए जय बाबा की। जय बाबा की। जय बाबा की। मुकेश बताओ। जय बाबा की भगत जी। बनवारीपुर गांव है जी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, यूपी में। सेवा दे रहे हैं? हाँ जी। बनवारीपुर गांव से भंडारी की सेवा देते हुए जय बाबा। चलिए भक्तों हमारे साथ दो भक्त और हैं भंडारे से जुड़े हुए, इनसे भी पूछते हैं। भगत जी कहाँ से आए हैं आप? बनवारीपुर। बनवारीपुर। भगत जी आप कब से आ रहे हैं? बनवारीपुर से हो ही गए जी 15-16 साल के करीब। भंडारा कब से चल रहा है आपका? ये 11वां आज ही अब कर। तो भक्तों भगत जी जैसे बता रहे हैं कि 11वां विशाल भंडारा का इन्होंने आयोजन किया है बाबा के असीम कृपा से। बाबा के धाम में आकर ये भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं। और भगत जी हमारे साथ और भक्त भी हैं जी, भी अनुभव प्राप्त करेंगे। भगत जी आपका नाम? भीम सिंह है जी। भीम सिंह जी आप कब से आ रहे हैं बाबा के धाम में? करीबन 11वां-12वां भंडारा है। 11वां-12वां भंडारे में आप आ रहे हैं जी। तो भक्तों देखा सभी भक्तगण उत्साहित बाबा के दरबार में और मिलते हैं आगे भक्तों से। जय बाबा की भगत जी। जय बाबा। जब तो बताऊंगा। जय बाबा की भगत जी। जय बाबा। तो फिर दोस्तों हमारे साथ कुछ और भक्तगण हैं जो बाबा के दरबार में यहाँ हाथी लगाने आए हैं। चलिए इनका भी अनुभव जानते हैं बाबा की और पूछते हैं बाबा इन्हें हम खास बुला लेते हैं दरबार में। बाबा जय बाबा की। जय बाबा की। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम प्रेम सिंह है और ग्राम रोंडार जिला बुलंदशहर से आए हैं। तो आप कब से आ रहे हैं बाबा के दरबार में? 38 साल हो गए। 20 साल से आ रहे हैं? 38 साल हो गए। तो आज आप पीले वस्त्र पहन के आए, इनका क्या महत्व है? इनका महत्व ये है कि जो हम बाबा से जो भी बोल कर लेते हैं कि हमारा ये कामना पूरी हो जाए, हम बाबा तेरी जात लगाएंगे। तो आपने बोल कबूल करी, बाबा को जात बोली, आप जात देने आए बाबा? हाँ आज जात देने आए बाबा। बाबा ने आपको खुशी दी होगी जब आप आए? जी हाँ, पूरे परिवार को लेके आए। जो भी आपने मन्नतें मांगी बाबा ने आपकी मन्नतें पूरी कर दी। बाबा का आप शुक्रिया
शुक्रिया अदा करने के लिए, शुक्रिया याद अदा करने। याद करने आए। और कोई एक ऐसा अनुभव जो बाबा की पीढ़ी आपको खींचता हो, कोई एक अनुभव। हमें इतना बड़ा अनुभव है कि हम जब घर से चलते हैं तो बाबा का अनुभव इतना होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों देखा आपने, ये बुजुर्ग हमारे बाबा के भक्त हैं, इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। हम की आतंक भगवान को कामना करते हैं बाबा इन सब पे, पूरे परिवार पे, सभी भक्तों पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और हर साल बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलो भक्तों चलते हैं आगे और भक्तों का अनुभव जानने के लिए। बाबा जी बोलो जय बाबा की। जय बाबा की जय। और अनपढ़ होंगे तो समझी जाएंगे। इसलिए दुनिया माता कह रही है मैया की ऊंची अटारी है, मैया की ऊंची अटारी है, हाथी बन रही जारी है, हाथी जिम्मेदारी है, लगी रही और मत लगी रही, मत लगी रही पहरेदारी, मैया की ऊंची अटारी, मैया की ऊंची अटारी। मैया की ऊंची अटारी मत हाथी बन रहे द्वारी। 6 आदमी निकले हैं 50 रुपए से मानने वाले। एक बात सुनना, लेते होने से दिखाई दूंगा। नाग ऐसे नहीं कांसड़ी मार रहे, अभी नाग महाराज सबको दर्शन कराए जाएंगे। ताली बजाए दो एक बार, जोर से बजाए ताली, ऐसे नहीं। अरे यार ताली बजाओ, कर तेरे भक्तों की पहचान, कर तेरे बंदों की पहचान, तुझे मानने वाले जो भगत उनकी पहचान कर ले और तेरी पूजा में ताली बजा दो एक बार, जोर से बजाए ताली। कोई सौगन ऐसे देते नाग बाबा दुआ। अभी नागिन का फना और कराएंगे, खड़ा हो जा। अरे ताली बजाओ भैया। ये है नागिन और नाग का जोड़ा। कहते हैं अंडा एक और बच्चे 2 पैदा होते हैं, इनसे बनता है ममीरा। जय बाबा की। आज हमारी बाबाधाम यात्रा का पूर्ण आहुति का समय आ गया है। सभी भक्तगण बाबा की आरती करेंगे, सभी भक्तगण बाबा की आरती में शामिल होंगे। जय बाबा की। श्री श्री सद्गुरु
जय गुरु गोरखनाथ कृपा करियो दास पर पूरे कियो का। जय गोरख देवा बाबा जय गोरख देवा करे कृपा मैं ऊपर करे कृपा मैं ऊपर नित करूं सेवा ओम जय गोरख देवा। शीस जटा अति सुंदर बालचंद्र सोए बाबा बालचंद्र सोए। कानन कुंडल झलकत कानन गोरख देवा। गले में सर्प से शोभित तन भस्मी धारी बाबा तन भस्मी धारी। आदि पुरुष योगेश्वर आदि पुरुष योगा। जय गोरख देवा बाबा जय गोरख देवा कृपा मैं ऊपर नित करूं सेवा ओम जय गोरख देवा। नाथ निरंजन आप घट घट के वासी बाबा घट घट के वासी। करत कृपानी जन पर करत कृपानी जन पर मेटत यम फांसी ओम जय गोरख देवा। न्यारे योगी जन के आप योगी जन के आप सदा रखवारे ओम जय गोरख देवा। रिद्ध सिद्ध है दासी आप अलख अवधूता आप अलख अवधूता उत्तराखंड वासी ओम जय गोरख देवा। जय गोरख मैं ऊपर करे कृपा मैं ऊपर नित करूं सेवा ओम जय गोरख देवा। ब्रह्म पवन से दिन गुण गामे नारद सारद सुर मिल नारद सारद सुर मिल चरण चितला में ओम जय गोरख देवा। जय गोरख देवा ऊपर करे कृपा मैं ऊपर नित करूं सेवा ओम जय गोरख देवा। चारों युगों में आप विराजत योगी तनधारी तनधारी। सतयुग द्वापर जय गोरख देवा जय गोरख देवा बाबा जय गोरख देवा। करे कृपा मैं हाथी की आरती निस दिन जो गावे बाबा प्रेम सहित गावे। कहत लाल चंद सेवक कहत लाल चंद सेवक सुख संपत्ति पावे ओम जय गोरख देवा। आ करके पृथ्वी पर आ करके तुमने काष्ट हरे जय जार वीर हरे जय गोगा वीर हरे बाबा जय जार वीर हरे। धरती पर आ करके पृथ्वी पर आ करके तुमने काष्ट हरे जय जार वीर हरे। जो कोई भक्ति करे प्रेम से भागे दुख परे बाबा भागे दुख परे। विधन हरण मंगल के दाता विधन हरण मंगल के दाता तिरका हरे।
जय गोगा वीर हरे बाबा जय जार वीर हरे। धरती पर आ करके पृथ्वी पर आ करके तुमने काष्ट हरे जय जार वीर हरे। जेवर राव हैं पिता तुम्हारे रानी बाछल है माता रानी बाछल है माता। बागड़ में जन्म्यो है बागड़ में जन्म्यो है जय जयकार करे जय जार वीर हरे। जय गोगा वीर हरे बाबा जय जार वीर हरे। धरती पर आ करके पृथ्वी पर आ करके तुमने काष्ट हरे जय जार वीर हरे। आता का कष्ट हरे ओम जय जार वीर हरे बाबा जय गोगा वीर आ करके पृथ्वी पर आ करके तुमने काष्ट हरे जय जागरण में तुमने करी तपस्या अजरज सभी करे बाबा अजरज सभी करे। चारों दिशाओं तेरे ओम जय हर वीर हरे जय गोगा वीर हरे बाबा जय जार वीर हरे। धरती पर आ करके पृथ्वी पर आ करके तुमने काष्ट हरे जय जार वीर हरे। माड़ी में तुमने करी तपस्या अजरज सभी करे बाबा अजरज सभी करे। चारों दिशाओं से भक्ति आ रे आशा लिए उतरे जय जार वीर हरे। जगमग जगमग ज्योति जगी है जार आरती होने लगी है। चंदन थाल कपूर की बाती सवाए शीतल वही छाती। ब्रह्मा विष्णु आदि का मुनि आए सबने मिले आनंद मनाए। करियो रे पागल में कबूल करियो ददेरे में कबूल कुल करियो माड़ी में कबूल करियो कहरपुर में कबूल करियो सिद्ध बाबा पे कबूल करियो धर्माधारी पे कबूल करियो दूधाधारी पे कबूल करियो बम्बई वाले पे कबूल करियो अमंता देवी पे कबूल करियो पथवारी पे कबूल करियो देवतान पे कबूल करियो सुनने वाला रहता हो बाबा गोरख तेरी सदा जय जहार वीर तेरी सदा जय अलग ज्योत की सदा जय बोलो सच्चे दरबार की जय। भैया भैया आराम से रुको जल्दी ना बोलो। तो भक्तों आपने देखा आज पूर्ण आहुति का समय था। बाबा जहार वीर महाराज की पूरे बेड़े ने बड़े प्रेम से आरती करी और आज बाबा के धाम से हम बाबा से विदा लेते हुए और ये कहते हुए हे बाबा पुनः जल्द से जल्द अपने दरबार में बुलाओ और हम भक्तों का बेड़ा पार लगाओ बाबा। तो चलिए दोस्तों आज हम यहाँ से बाबा के धाम से प्रस्थान कर रहे हैं और राजी खुशी जैसे 5 दिवसीय यात्रा आज हमारी पूर्ण हो रही है। बाबा ऐसे ही सबको अपने अपने धाम में बुलाएं और सबका बेड़ा पार लगाएं। जय बाबा की भक्तों, जय बाबा की, जय बाबा की। और ये जो आपने यात्रा बागड़ धाम की देखी है ये इंडियाज़ ब्लॉग्स माई चैनल के माध्यम से देखी, जो बुलंदशहर से चलकर बागड़ धाम बाबा की आई और आज बाबा के धाम से अपने अपने घरों के सभी भक्त प्रस्थान करेंगे। तो चलिए दोस्तों बाबा के जयकारे के साथ आज की इस बागड़ धाम यात्रा का हम यही समापन करते हैं।
बोल जारवीर महाराज की जय, बोल भज्जू कोतवाल की जय, बोल नरसिंह पांडे की जय, आपके लीले की जय, बोल ददलेवा धाम की जय, बोल बागड़ धाम की जय, बोल गोरख किले धाम की जय, बोल सांचे दरबार की जय, सबके भक्तों की जय, अलख जोत की जय, बोल सिद्ध बाबा महाराज की जय, बोल गहरा क्या वाले महाराज की जय, बोल चामुंडा माई की जय, बोल कालका माई की जय, बोल चामुंडा माई की जय, सभी भक्तगणों की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तो भक्तों आपसे निवेदन है हमारे YouTube चैनल इंडियाज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जितना करना न भूलें। चलिए भक्तों, जय बाबा की। जय बाबा की।